और इसके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने तुरंत एक्शन करते हुए इंक्वायरी कमेटी का गठन भी किया है। मुझे ज़रूर अपेक्षा है, ज़रूर विश्वास है कि जिसने भी गलत किया है, जो भी गलत हुआ है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एलजी साहब पर पूरा भरोसा है कि जो भी करप्ट ऑफिसर हैं, जो भी सम्मिलित लोग हैं इस सारे स्कैम में, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। जो बच्चे थे, एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने ज़मीनें तक अपनी बेच दी। कहीं ना कहीं गलत काम है, वहीं पर ये ह्यूमन राइट वायलेशन है एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़, जम्मू कश्मीर के भविष्य के साथ खिलवाड़ और आम नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश तो बात की बात है, सोचे भी ना। नमस्कार, भाऊ एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। आप सबको मालूम है कि जब सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है एडवर्टाइजमेंट उसकी हुई थी तो काफ़ी उम्मीदें थी युवाओं को कि उनको जो है अब मौका मिलेगा, लेकिन इसकी सिलेक्शन प्रोसेस पहले से ही विवादों में आ चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात सिंह जी हैं। अरुण जी, ये जो विवादों में आ गया इशू अभी से ही सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बहुत सी चीज़ें जब इसका रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आने के बाद एक दो दिन में जब पूरा ओपन हुआ और जब उसके हमने देखा कि एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर जो चीज़ें, बिगर डॉक्यूमेंट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि किस तरीके से उसमें एक बहुत बड़ा स्कैम होने की आशंका है और ये जगजाहिर है। और इसके लिए हमने भी, क्योंकि हम जितने भी नौजवान हैं, एक बहुत बड़े समय के बाद इतने बड़े स्तर के ऊपर सब इंस्पेक्टर की नौकरियां लगने के लिए लाखों नौजवानों ने इस पूरे प्रणाली के अंदर हिस्सा लिया और उनकी भी अपेक्षाएं थी कि वो भी फ्री और फेयर मैनर में रिक्रूट होंगे और जम्मू कश्मीर की और देश की सेवा कर पाएंगे। परंतु जिस तरीके से अभी दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने तुरंत एक्शन करते हुए इंक्वायरी कमेटी का गठन भी किया है। मुझे ज़रूर अपेक्षा है, ज़रूर विश्वास है कि जिसने भी गलत किया है, जो भी गलत हुआ है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो निर्दोष छात्र हैं उनके साथ, उनके भविष्य के साथ न्याय किया जाएगा। और एलजी शासन के ऊपर, एलजी साहब पर पूरा भरोसा है कि जो भी करप्ट ऑफिसर हैं, जो भी सम्मिलित लोग हैं इस सारे स्कैम में, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई की आपने मांग की है। इसके साथ साथ ही ये भी सामने आया है कि कई जो बच्चे थे, एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने ज़मीनें तक अपनी बेच दी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये? देखिए, ये इसको शब्दों में बयां करना, बिकॉज एक नौजवान और उसके माता पिता, उसके घर वाले जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश के अंदर, जिसमें लगभग 90% से अधिक डिपेंडेंस केवल और केवल सरकारी नौकरियों पर है, और वहां पर एक बड़ी मात्रा के अंदर नौजवान जो पढ़ लिख करके अपने माता पिता की पूर्ण इन्वेस्टमेंट के बाद परीक्षाओं में बैठते हैं और इस तरीके से धांधली करना, ये जहां पर कहीं ना कहीं गलत काम है, वहीं पर ये ह्यूमन राइट वायलेशन है एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर। कि आंकड़ा सामने आया है, लगभग ये कहने में आया है कि 40 करोड़ का इसमें घपला है। आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं इसमें, ताकि एक मिसाल बन जाए समाज में? देखिए, जम्मू कश्मीर में पहले भी बहुत घोटाले होते रहे, परंतु इस बार ये वंस फॉर ऑल होना चाहिए। और मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय हमारे उपराज्यपाल जी से जरूर आग्रह करूंगा कि कमीशन की रिपोर्ट आते ही, कमेटी की रिपोर्ट आते ही तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे से ऐसे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़,
जम्मू कश्मीर के भविष्य के साथ खिलवाड़ और आम नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश तो बात की बात है, सोचे भी ना। इसके साथ साथ एक तरफ हम देखते हैं कि जो पीएम मोदी हैं वो अग्निपथ जैसी स्कीम्स लाकर युवाओं को मौका देना चाहते हैं सेना में, और जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं जो उनकी कोशिश है उनको भी धक्का पहुंचता है। देखिए, केंद्र सरकार हर दिन नौजवानों के लिए, आम समाज के लिए, आम व्यक्ति के लिए अलग अलग पक्षों पे, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो, आम आदमी की सुरक्षा का विषय हो, चाहे रोजगार के साधन देने का विषय हो, चाहे यहाँ पर ऐसा माहौल बनाने का एक कोशिश हो कि जिसमें सब अच्छे तरीके से प्रॉस्पर करें। और कुछ लोग जो इस व्यवस्था का, जो पिछली व्यवस्था का हिस्सा रह चुके हैं, जिनको आदत है ऐसी गड़बड़ घोटाले, ऐसे गलत काम करके लोगों को बरगलाने की, जब ऐसे लोग करते हैं एक बहुत बड़ा आघात आम लोगों के साथ साथ केंद्रीय सरकार पर भी होता है। माननीय मोदी जी दिन रात लोगों की सेवा करने के लिए, नौजवानों के लिए नए नए साधन क्रिएट करने के लिए लगे हैं। अग्निपथ उसमें से एक योजना है। अग्निपथ योजना के तहत 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक नौजवान को फौज का हिस्सा बनने का पूर्ण मौका मिलेगा, और उसमें से 25% नौजवान उसको 4 वर्ष से आगे भी कैरी ऑन कर पाएंगे। और उसके साथ साथ जो ये 75% नौजवान है, अगर कोई 18 साल में भी रिक्रूट होता है और वो 22 वर्ष की आयु के अंदर जब वो वहां से आता है, एक तो उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, उसके साथ साथ उसके हाथ में 11.5 लाख से अधिक रुपए होते हैं। वो स्वरोजगार के साधन की ओर बढ़ सकता है और लोगों को रोजगार दे सकता है, क्योंकि उसको अपने परिवार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। उसके साथ साथ वो किसी और नौकरी में अप्लाई करे और उसमें उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और एक आम नौजवान की जो आम आशा अपेक्षा है कि वो भी मातृभूमि के लिए, देश के लिए फौज में जाकर के सेवा करने का माध्यम उसको मौका दिया जाएगा। सेवा निधि के माध्यम से मासिक उसको पे दी जाएगी। उसके साथ साथ उसको जैसे नौकरी के अंदर जो कुछ मूलभूत सुविधाएं जो मिलती हैं वो भी दी जाएंगी। उसके साथ साथ उसकी एक पर्सनालिटी इस तरीके से ग्रूम की जाएगी जो देश के लिए किसी भी स्तर के ऊपर, किसी भी तरीके से 4 वर्ष के बाद वो कोई भी कार्य करे तो वो भारत को, तिरंगे झंडे को और इस मातृभूमि को और अपने लोगों को ध्यान में रख करके करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने सुना है कि पीएम मोदी तो चाहते हैं कि नए मौके दिए जाएं युवाओं को, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने कहा है सिस्टम में कुछ ऐसे करप्ट लोग बैठे हैं जिन पर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में मिसाल बन जाए। जैसे कि इन्होंने कहा है कि सब इंस्पेक्टर में की जो भर्ती में जो विवाद पैदा हुआ है, अगर उसमें कोई संलिप्त पाया जाता है तो उसके साथ ऐसी कार्रवाई हो ताकि वो सब बाकी सब के लिए एक मिसाल बन जाए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए बहु एक्सप्रेस।